अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारे बच्चों, ठीक हो? जैसा कि कल हमने किया था पहला चैप्टर कंप्लीट, इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बहुत जाना था, उसके अलावा हमने उसको हल करने के तरीके किए थे सारे। आज हम इस चैप्टर को वाइंड अप करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं पहले चैप्टर के। तो इसका फायदा ये है कि अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लोगे सारे, तो आई होप कि आप पहला चैप्टर जो है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम की तैयारी के हवाले से। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आज हम करेंगे। तो जो है पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हल करें। आइए मेरी वीडियो पूरी देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। और बिल्कुल सादा और आसान तरीका। मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो मैथ से घबराते हैं, जिनको मैथ मुश्किल लगती है, जो मैथ एक्सपर्ट हैं उनको, उनके लिए भी ये ठीक है, लेकिन जो मैथ जिनको मुश्किल लगती है ना उनके लिए। तो बेटा आए ये सवाल गौर से समझें आप, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी और आपका फायदा भी होगा, पेपर में भी आपके लिए मददगार साबित होंगे और वैसे भी नेक्स्ट भी। जी पहला क्वेश्चन हमारा है सोल्व द इक्वेशन। कौन सी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको पहले भी बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के तीन तरीके हैं। पहला है बाय फैक्टराइजेशन, दूसरा है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और तीसरा है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो सबसे जो आसान तरीका है हमारे पास वो है क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला तरीका। तो इसमें हम वो अप्लाई करेंगे। इक्वेशन क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जी बेटा यहाँ से हम a निकालेंगे। a हमारे पास क्या आएगा? जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 1 है, b हमारे पास प्लस 2 है और c हमारे पास क्या है? माइनस 2 है। ठीक है, तो अब हम हमारे पास वी नो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। मैं रिपीट कर रहा हूं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं a की भी है, b की भी है, c की भी है, तो हम ये वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c। जी x इज इक्वल टू माइनस b की जगह क्या आएगा? 2 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 1 है और c हमारे पास माइनस 2 है ओवर 2a है। तो a की जगह 1, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 ओवर। ठीक है बेटा, यहीं पे मैं इसका आगे लिख रहा हूँ सोल्यूशन। माइनस 2 प्लस माइनस 4 और 8 को जमा करेंगे तो 12 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 2। अब हमारे पास, मैं ये साइड पे हल कर रहा हूँ, 12 है तो 12 को हम क्या करेंगे? 4 जरा 3 कर लेंगे, 4 का हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, 3 वैसे रह जाएगा, कितना आ गया इसका? 2। ठीक है, ये 12 को मैंने सॉल्व किया 2 इंटू। ठीक है जी बेटा, तो क्या आ गया हमारे पास? माइनस 2 प्लस माइनस ये 2 हमारा बाहर आ गया 3 ओवर 2। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी है, तो ये सारे एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगे। हमारे पास जो फाइनल आंसर बचा वो क्या बचा? x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो क्या था वो सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे मैं हल करने की कोशिश करूंगा। वो है हमारे पास बिल्कुल शार्प क्वेश्चन है, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। उसने यहाँ पे शर्त रख दी है कि इसको फैक्टराइजेशन की मदद से हल करना है आपने। क्वेश्चन क्या है? 5x स्क्वायर प्लस 15, 5x स्क्वायर जमा इज इक्वल टू 15x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। उसके लिए हमारे पास क्या शर्त है कि सारी जो ये रकमें ये एक साइड पे आएंगी और दूसरी साइड पे क्या बचेगा?
0 जी। तो बेटा यहाँ पे हमें डायरेक्ट हम देखेंगे कि इसमें भी ये इसमें दोनों में से एक रकम कॉमन आ रही है, एक तो 5 कॉमन आ रहा है, दूसरा x कॉमन आ रहा है, क्या बचा x बचा और 3। ठीक है, समझ आ गई। यहाँ से 5 कॉमन आ गया, x दोनों तरफ है, x भी कॉमन आ गया, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे -3 इज इक्वल टू 0। तो ये वही तरीका है, इसको 0 के बराबर रखेंगे, फिर इसको 0 के बराबर रखेंगे, x इज इक्वल टू 0 ओवर 5 x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास हल सेट क्या आ गया 0 और 3। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो जी बेटा, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, इसको हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। तो हमारे पास ये फ्रैक्शन में है, तो ये जो नीचे वाले हमारे पास डिनोमिनेटर हैं, इनको इकट्ठा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, इस पूरे ये होता है एलसीएम, इसको हम डिवाइड करेंगे इस पे। मैं आपको आसान करके समझा रहा हूँ, x प्लस 4x माइनस 4, जब ये x प्लस 4 से कटेगा तो ये इससे कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास x माइनस 4। तो इसको हम किससे ज़र्ब करेंगे 1 से, तो वो आ जाएगा x माइनस 4। सेम इसको जब इस पे तकसीम करेंगे x माइनस 4 पे, तो ये x माइनस 4 कट जाएगा और प्लस x प्लस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया। तो ये हमारा था, इतना था। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ये देखें, ये प्लस 4 ये माइनस 4 ये कट गए, एक x ये 2x। अब ये देखें, आपके पास एक फार्मूला है a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेम रकमें जब जमा हो रही हो और माइनस हो रही हो, जब ज़र्ब हो रही हो, तो जवाब क्या आएगा, दोनों का स्क्वायर और दरमियान में माइनस। x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, किसके बराबर है 3। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह रहे हैं, इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर लें, 2x जब इसको 3 से ज़र्ब करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 16 ज़र्ब 3 48। जी बेटा, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एक साइड पे कर देंगे और एक साइड पे 0 कर देंगे, तो 2x से इसको भी उधर लेके चले जाएंगे, 3x की 2 माइनस 2x माइनस 48। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो कि क्या होती है ax स्क्वायर। अगर क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन एक आ सकता है कि राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, जिसमें a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इसकी, ये भी एक आपका सवाल हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है राइट द नेम्स ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेट दो दर्जी मसावात को हल करने के कितने तरीके हैं। तो आप लिखेंगे देयर आर थ्री मेथड्स, देयर आर थ्री मेथड्स टू सॉल्व, आगे वही मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट कौन सा है, बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। सेकंड है हमारे पास बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर। एंड थ्री है हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। पांचवा सवाल है हमारे पास 2x माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू स्क्वायर। आठवीं क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, नौवीं में भी, जब एक तरफ स्क्वायर आ जाए तो उसको स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जी बेटा, 2x माइनस 1 ओवर 2, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया।
जी, ये स्क्वायर रूट इससे कट गया, 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये 9 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 3 और 4 का क्या आ गया 2। ठीक है, अब हमारे पास दो कंडीशन आ गई, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। तो इस क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूँ वापस वहीं पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे हमने पहले किया था, ताकि आपको देखने में और समझने में आसानी हो। तो जी, हमारे पास क्या आ गया 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस 3/2 एंड 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। ठीक है, एक तरफ हम इसको सॉल्व करेंगे, 2x इज इक्वल टू 3/2, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। जी बेटा 2x, ये 2 एलसीएम 3 प्लस 1, 2x इज इक्वल टू 4/2 और ये कट गया, x इज इक्वल टू ये 2 बचा और ये नीचे वाला इसके आके ये भी डिवाइड हो गया, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, सेम 2x माइनस 1/2, ये माइनस 3/2, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 एलसीएम माइनस 3 प्लस 1, 2x इज इक्वल टू माइनस 2/4, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि एलसीएम 2 और 2 का 2 आता है। तो ये क्या हो गया, ये कट गया, 2x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये हमारे पास x की दूसरी वैल्यू आ गई। तो हल सेट हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस 1/2। ये आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट में है लेकिन ये लॉन्ग आ सकता है, और लॉन्ग अगर ये क्वेश्चन ना आया तो इस जैसा कोई और आ सकता है। तो क्या करेंगे हमने क्या करना है, स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे और फिर इसको इसकी कंडीशंस आ जाएंगी दो, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। तो आप इसको दोनों तरीकों से अलग अलग करके इसके दो कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको जो करवा रहा हूँ लाजमी है नहीं कि आप ये सवाल करेंगे तो आपको यही सवाल आएंगे, इस तरह के अगर इस तरह के क्वेश्चन और आएंगे तो अगर आप ये लेक्चर गौर से सुनेंगे तो आप इस तरह के तमाम सवाल कर सकते हैं, इवन कि पहला चैप्टर आपका पूरा तैयार हो जाएगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे बुक में आप वो ट्राई करेंगे और आप वो इसी मेथड से आप सोल्व करने की कोशिश करें और इंशाल्लाह वो हल हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया, तो जी बेटा ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो पहले चैप्टर का है। तो इसमें क्या है, इसमें अब ये देखें कि स्क्वायर रूट है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई स्क्वायर रूट नहीं होता। तो हम इसको खत्म करेंगे, कैसे खत्म करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इस साइड पे हमने स्क्वायर लिया सारे का और इस साइड पे भी हमने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट से कट गया, क्या बचा 3x प्लस इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, वही इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए इस सारे को x के साथ लेके जाएंगे और इनकी साइन जो है वो चेंज हो जाएंगी, अलामतें चेंज हो जाएंगी। 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने करना है हल। ये वैसे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये पेपर में आ सकता है, आप इसको टिक कर लें। अगर ये ना आया तो इस जैसा कोई और क्वेश्चन आ सकता है। मेथड सेम है, वैल्यूज चेंज होंगी। अगर आपको मेथड समझ आ गया तो आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन देखें आप, इसमें हमने अब क्या करना है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, हमारे पास तीन तरीके इसको हल करने के लिए। मैं इसको यहाँ पे करूंगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसके लिए हमने क्या करना होता है, इसके लिए हमने ये करना होता है कि पहली और आखिरी रकम को ए और सी वाली को करें जरब, जरब करने से हमारे पास आंसर क्या आएगा, रफ तौर पे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइनस 18x। ये भी लिखें, मैंने आपको कल भी समझाया था, ये भी लिखें। सेंटर वाली रकम को एक दफा छोड़ दें, आसान ट्रिक है ये। अब हमने इस 3x को ऐसे लिखना है, ऐसी दो रकमों में हमने इनको रिजोल्व करना है कि इनको प्लस माइनस करें तो यहाँ पे माइनस 3x आ जाए, अगर उनको जरब करें तो क्या जवाब है हमारे पास माइनस 18x। आप कहेंगे सर ये कहां से आया, तो ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि 5 है हमारे पास, इसको रिजोल्व करना है 3 प्लस 2,
अब इसको जमा करेंगे तो क्या जो आंसर आएगा, इस तरह का आंसर आएगा, 5 आ जाएगा। इनको ज़र्ब करेंगे तो 6। इसी तरह यहाँ पे जो दो रकमे में लिखूंगा, जैसे अब मैं लिख रहा हूँ -4x + x, तो ये 3x तो हो गया, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -18x नहीं आ रहा। इस तरह कुछ और देख लेते हैं हम। हमारे पास है जी -7x + 4x। जी ये देखें, ये 3x तो बन रहा है, लेकिन ये 18x नहीं बन रहा। तो मेरे पास यहाँ पे जो पेयर बनेगा वो ये बनेगा -6x + 3x। जी ट्राई करें इसको हल करें। 6x से 3x निकालेंगे तो ये माइनस बन जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -18x² आ जाएगा। तो हमारी ये शर्त पूरी हो रही, लिहाजा इन दोनों को हम अलग कर देंगे, इन दोनों को अलग, इनमें से कॉमन लेंगे। x यहाँ से x कॉमन लिया तो x -6 आ गया, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो x -6 आ गया। बेटा अगर ये दोनों सेम आ जाए तो हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। अब इसमें भी x -6 है, इसमें भी x -6 है, तो x -6 को लिया हमने कॉमन, क्या बचा x + 3 = 0। दोनों को अलग अलग क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे तो x = 6, x = -3। तो हमारे पास क्या आ गया इसका सोल्यूशन, 6 व -3 इसका हल आ जाएगा, x की दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर पहले चैप्टर का। इसमें हमने तमाम शॉर्ट क्वेश्चन को सोल्व किया, और इसमें अब ऐसा कोई भी टॉपिक मिस नहीं हुआ जो हमने नहीं किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक, ये हमने सारे किए हैं। अब आप क्या करेंगे, आप इन क्वेश्चन को हल करेंगे। इस तरह के कोई और क्वेश्चन आपके सामने आ जाएं, एग्जाम में आ जाएं, बुक में आ जाएंगे, आप उनको ट्राई करेंगे। मेथड यही होगा, ठीक है। तो आप ये देखें सारा बेटा, इसको समझे, और अगर आपको ये लेक्चर की समझ आई है या वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि